भारत में प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या है। इस प्लास्टिक ने हमारे घरों, हमारी नदियों और हमारे पर्यावरण तक पर कब्जा कर लिया है। हमारी नजर जहां भी जाएगी कहीं ना कहीं हमें प्लास्टिक का सामान जरूर दिखेगा। सवाल है कि इस पन्नी से, इस प्लास्टिक से कैसे हम बाहर निकलेंगे, कैसे इससे छुटकारा मिलेगा। आज बात प्लास्टिक की। प्लास्टिक वो जहर जो धीरे धीरे इंसान को कब्जे में ले रहा है। हर कोई जानता है कि प्लास्टिक की चीजें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, फिर भी हर जगह उसका इस्तेमाल होता है। पर्यावरण मंत्रालय भी मानता है कि शहर से हर दिन निकलने वाले कचरे में 10 टन के आसपास प्लास्टिक की वस्तुएं और पॉलिथीन का कचरा है। इतना ही नहीं, भारतीय हर साल 35 लाख टन कचरा पैदा करते हैं। हालांकि असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होगा। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना होगा, लेकिन बाजार में इसका ज्यादा असर नहीं दिखता। सवाल है कि क्या हम प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से निकाल पाएंगे? सरकार ने अभी सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी 19 चीजों पर रोक लगाई है। इन चीजों को बनाने, बेचने, इस्तेमाल करने, स्टोर करने और एक्सपोर्ट करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। ये बैन इसलिए लगाया गया ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। क्या आप जानते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होती है? दरअसल ये एक ऐसी प्लास्टिक है जिसका एक बार इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद इस प्लास्टिक को फेंक दिया जाता है। सब्जी बाजार में जाने से पता चलता है कि प्लास्टिक के बिना ना तो दुकानदारों का काम चलता है और ना ही ग्राहकों का। सालों से भारत प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने की कोशिश कर रहा है। अब सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी कई चीजों पर रोक लगाई है। इनमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, प्लास्टिक की प्लेट, कप, कांटेदार चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म, इनविटेशन कार्ड, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर। ये ऐसी चीजें हैं जिन पर अब बैन लग चुका है। वैसे प्लास्टिक सिर्फ एक कचरा ही नहीं है, बल्कि इससे स्वास्थ्य के लिए भी कई गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। इसके लिए रिसाइकलिंग एक समाधान तो हो सकता है, लेकिन इससे तस्वीर के बहुत ज्यादा बदलने की संभावना नहीं है। भारत में निकलने वाला प्लास्टिक कचरा बीते 2 साल में दोगुने से भी ज्यादा हो गया। हालांकि इसे लेकर लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक सर्वे बताता है कि देश में हर दिन 26,000 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। इसमें से सिर्फ 60% को ही इकट्ठा किया जाता है। बाकी कचरा नदी नालों में मिल जाता है या पड़ा रहता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक भारत में हर साल 2.4 लाख टन सिंगल यूज प्लास्टिक पैदा होता है। इस हिसाब से हर व्यक्ति हर साल 18 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। सिंगल यूज प्लास्टिक ना तो डिकम्पोज होते हैं और ना ही इन्हें जलाया जा सकता है। इनके टुकड़े पर्यावरण में जहरीले रसायन छोड़ते हैं जो इंसानों और जानवरों के लिए खतरनाक होते हैं। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा बारिश के पानी को जमीन के नीचे जाने से रोक देता है, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल में कमी आती है। संयुक्त राष्ट्र भी मानता है कि दुनिया भर में हर 1 मिनट में 10 लाख प्लास्टिक बोतल खरीदी जाती हैं, जबकि 5 लाख करोड़ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल हर साल होता है। प्लास्टिक से बने आधे से ज्यादा प्रोडक्ट सिंगल यूज के लिए बने होते हैं। इसी वजह से धरती पर प्लास्टिक कचरा इकट्ठा होता जा रहा है। यूएन के मुताबिक अब तक समंदरों में करीब 20 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा जा चुका है। 2016 तक हर साल 1.4 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा समंदर में गया था और 2040 तक हर साल 3.7 करोड़ टन तक कचरा समंदर में जाने का एक अनुमान है। जिस तेजी से समंदरों में प्लास्टिक कचरा फैल रहा है, अगर यही रफ्तार रही तो 2050 तक समंदर में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। एक अनुमान के मुताबिक 15% प्लास्टिक को जला दिया जाता है। इस प्लास्टिक से खतरनाक गैसें और केमिकल्स निकलते हैं। ये ना सिर्फ पर्यावरण बल्कि इंसान, जानवर और पेड़ पौधों के लिए भी बहुत खतरनाक है। प्लास्टिक का कचरा जलाने वाली डंप साइट पर काम करने वाले लोग और उसके आसपास रहने वाले लोगों में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही इससे सांस लेने से जुड़ी समस्याएं भी होती हैं।
सरकार ने अभी सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 आइटम्स पर बैन लगाया है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा और इसका विकल्प क्या है। तो इसका जवाब है स्टिक बैग की बजाय कॉटन बैग का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह प्लास्टिक से बनी चम्मच की जगह बैम्बू स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं प्लास्टिक कप की बजाय कुल्हड़ का इस्तेमाल हो सकता है। देश में पहले से ही 50 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक को बनाने, बेचने और स्टोर करने पर प्रतिबंध है। 30 सितंबर 2021 से 25 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी साल 28 मार्च को सरकार ने लोकसभा में बताया कि 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैगों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यानी सरकार की प्लास्टिक रोको मुहिम आगे भी जारी रहेगी। प्लास्टिक एक बहुत खतरनाक चीज है। इसका असर भले ही हमें अभी नजर ना आए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों पर इसका बहुत बुरा असर होगा। इससे बचने का बस एक ही रास्ता है, जागरूकता। जागरूक होइए और प्लास्टिक को नो कहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल ब्रेन बिल्डर को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।